मैं डॉक्टर संस्कृति, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट और प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ। जब हम कंसीव करने की कोशिश करते हैं और कंसीव होने में दिक्कतें आती हैं, तो हमें बहुत सारी सलाह हमारे दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से मिलती है। और कंसीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितना समय लेटना चाहिए, कौन सी पोजीशन इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सारी बातें बताते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंसीव करने के लिए सेक्स के बाद हमें कितने समय तक लेटना चाहिए। पहले हम जानेंगे कंसीव करने का पीरियड कौन सा होता है, यानी कि हमारी फर्टाइल विंडो कौन सी रहती है। जब ओवुलेशन हो जाता है, उसके बाद 12 से 24 आवर्स तक हमारा अंडा जिंदा रहता है और उस समय में फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसका भ्रूण बन सकता है। लेकिन जब हमारा इंटरकोर्स हो जाता है तो स्पर्म्स पहले वेजाइना में डिपॉजिट होते हैं। उसके बाद गर्भाशय के मुख से वो ऊपर जाते हैं और यूट्रस में और ट्यूब में बसे रहते हैं। ये स्पर्म्स फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, यानी कि स्त्रियों के गर्भाशय में 48 से 72 आवर्स तक जिंदा रहते हैं, यानी कि उनका फर्टिलाइजिंग पोटेंशियल 48 से 72 आवर्स यानी कि 2 से 3 दिन तक अच्छा रहता है। तो ओव्यूलेशन के पहले 3 दिन और ओव्यूलेशन के बाद 1 दिन, ये 4 दिन जो रहते हैं वो प्रेग्नेंट होने में महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आइए हम जानेंगे कि इस फर्टाइल विंडो में सेक्स करते समय हमें क्या ध्यान में रखना है। हमें जो सलाह दी गई है कि पर्टिकुलर पोजीशन, यानी कि कुछ ऐसे पोजीशंस रहते हैं जिसकी वजह से आप जल्दी कंसीव कर सकते हो, लेकिन ये सरासर गलतफहमी है। आपको कोई भी पोजीशन, जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो और आपका पेनिट्रेशन जिस पोजीशन में सबसे डीप रहता है, वो पोजीशन आपको अपनानी है। और ये पोजीशन आपको खुद को ही फाइंड आउट करना है कि हमारे लिए कौन सी पोजीशन ज्यादा सही है, जिससे हम भी कंफर्टेबल हैं और हमारा पेनिट्रेशन भी डीप होता है। इसलिए आपको उन सारी बातों पर विश्वास नहीं रखना है कि पर्टिकुलर पोजीशन में ही आपको इंटरकोर्स करना है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस पीरियड के दौरान जब आपका सेक्स हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है, सेमेन वजाइना में डिपॉजिट हो जाता है, इसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहते हैं और बाकी सारा प्रोस्टेटिक फ्लूइड, सेमिनाल वेसिकल फ्लूइड, कुछ बैक्टीरिया, प्यूस सेल्स और प्रोस्टाग्लैंडिन रहते हैं। इनमें से स्पर्म को ही, यानी कि शुक्राणु को ही ऊपर गर्भाशय में जाना होता है। जो मिलियंस ऑफ स्पर्म इंटरकोर्स के बाद वेजाइना में गिरते हैं, उनमें से थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म ही यूट्राइन कैविटी में चले जाते हैं और बाकी सारे स्पर्म जो फ्लूइड रहता है, सेमिनल फ्लूइड और प्रोस्टैटिक सिक्रीशन, उसके साथ बाहर आ जाते हैं। वो जो थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म जो ऊपर हैं, उनके लिए यूट्रस के मसल्स के जो कंट्रैक्शंस रहते हैं वो इनको ऊपर लेने में मदद करते हैं और उसके साथ ही ट्यूब की जो सक्शन मैकेनिज्म रहता है, उससे वो स्पर्म्स ट्यूब के अंदर खींच जाते हैं। और हमें यह भी याद रखना है कि ओव्यूलेशन के बाद ओवरी से जब अंडा निकलता है, यानी कि बाहर आ जाता है, बीज बाहर आ जाता है, तो फॉलोपियन ट्यूब उस बीज को अंदर खींच लेती है और ये बीज ट्यूब की जो एम्पुलरी पोर्शन रहता है, यानी कि साफ भाग रहता है, इसमें ये बीज स्पर्म के लिए वेट करता रहता है। जब इंटरकोर्स हो जाता है, गर्भाशय के मुख से स्पर्म्स ऊपर जाते हैं। जो यूट्रस में आ जाते हैं, उनमें से 300 से 400 स्पर्म्स ही फॉलोपियन ट्यूब में आते हैं, यानी कि बीज के साइड में स्थित हो जाते हैं और एक ही स्पर्म हमारा एक पेनिट्रेट करता है और उसका भ्रूण बन जाता है। वैसे देखा जाए तो इंटरकोर्स के बाद जब वेजाइना में ये स्पर्म्स गिरते हैं, तो वेजाइना से ट्यूब तक जाने तक उन्हें कुछ मिनट का भी समय रहता है। और इस सारी प्रक्रिया में स्पर्म को जो ट्रैवल करना होता है, यानी कि गर्भाशय के मुख से फॉलोपियन ट्यूब तक जो ट्रैवल करना रहता है, वो 15 सेंटीमीटर ही रहता है। तो इसीलिए जब हमें पूछा जाता है कि हमें कितने समय तक लेटे रहना है, एक्चुअली ये काम फ्यू मिनट्स का रहता है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर आपको 10 से 15 मिनट लेटे रहना चाहिए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जब आप कंसीव करना चाहते हो तो सेक्स के बाद तुरंत उठकर टॉयलेट में जाकर आप वेजिना को फ्लश नहीं करना है, कुछ डिशेस नहीं लगाने हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्स के तुरंत बाद आप वॉशरूम चले गए, वेजिना को अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, कुछ डिशेस से वेजिना क्लीन किया, तो आप कंसीव नहीं हो सकते। ये सारे करने के बावजूद भी आप कंसीव हो सकते हो, क्योंकि 2 से 3 मिनट तक अच्छे मोटे स्पर्म्स एग के पास पहुंच जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि कंसीव करने के लिए आपको सेक्स के बाद कितने समय तक बेड पर लेटना होता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।